ब्रह्मांड के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर 3 है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 है केवल प्रोटॉन। इसमें सही ऑप्शन है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस स्थान पर स्थित होते हैं? नाभिक के अंदर, नाभिक के चारों ओर कक्षा में, न्यूट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास। इसका सही ऑप्शन होगा नाभिक के चारों ओर कक्षा में। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कण धनावेशित है? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन और नंबर 4 न्यूट्रिनो। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 2 प्रोटॉन। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4, परमाणु के किस कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन, सभी का समान द्रव्यमान। तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन का। प्रश्न नंबर 5 है, परमाणु के चारों ओर घूमने वाले कण कौन से हैं? नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 सभी। तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से छठा क्वेश्चन है, एक तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या के, नंबर 2 प्रोटॉनों की संख्या के, नंबर 3 परमाणु संख्या के, नंबर 4 द्रव्यमान संख्या के। इसका सही ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या के। प्रश्न नंबर 7 है, परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर 3 केवल प्रोटॉन, नंबर 4 केवल न्यूट्रॉन। तो इसका सही ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किस वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल में नाभिक की खोज की थी? तो नंबर 1 नील्स बोर, नंबर 2 अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नंबर 3 जॉन डाल्टन, नंबर 4 मैक्स प्लैंक। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 1 नील्स बोर। प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमते हैं? नंबर 1 न्यूट्रॉन के, नंबर 2 प्रोटॉन के, नंबर 3 नाभिक के, नंबर 4 अणु के। तो इसका सही ऑप्शन है नाभिक के। प्रश्न नंबर 10, परमाणु संख्या से क्या निर्धारित होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु का द्रव्यमान। इसका सही ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या। प्रश्न नंबर 11 है, एक तत्व के परमाणु में एक समान होता है। एक तत्व के परमाणु में एक समान होता है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयन। तो इसका सही ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं? समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान संख्या, समान द्रव्यमान संख्या, भिन्न परमाणु संख्या, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन, समान रासायनिक गुण। प्रश्न फिर से दोहराएंगे, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान संख्या, समान द्रव्यमान संख्या, भिन्न परमाणु संख्या, सी समान संख्या में इलेक्ट्रॉन, समान रासायनिक गुण। इसका सही ऑप्शन है नंबर 1 समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान संख्या। प्रश्न नंबर 13 है, परमाणु में न्यूट्रॉन का आवेश कैसा होता है? परमाणु में न्यूट्रॉन का आवेश कैसा होता है? नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 तटस्थ, दोनों धनात्मक और ऋणात्मक। इसका सही ऑप्शन है नंबर सी तटस्थ। इसमें कोई आवेश नहीं होता है। प्रश्न नंबर 14, परमाणु की नाभिकीय संरचना का सिद्धांत किसने दिया? नंबर 1 रदरफोर्ड, नंबर 2 थॉमसन, नंबर सी बोर, नंबर डी डेमोक्रिट्स। प्रश्न फिर से दोहराएंगे, परमाणु की नाभिकीय संरचना का सिद्धांत किसने दिया?
नंबर 1 रदरफोर्ड, नंबर 2 थॉमसन, नंबर 3 बोर और नंबर डी डेमोक्रेटिस। इसका सही ऑप्शन है रदरफोर्ड। प्रश्न नंबर 15, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील्स बोर, मैक्सवेल। तो बच्चों जे थॉमसन इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 16 का आंसर देखिए, परमाणु में सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 नाभिक। तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 17, परमाणु के मॉडल में प्लम-बुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? प्रश्न नंबर 17 फिर से दोहराते हैं, परमाणु के मॉडल में प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है थॉमसन। प्रश्न नंबर 18, नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कणों को क्या कहते हैं? नंबर 1 आयन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 प्रोटॉन। तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखिए, परमाणु में न्यूट्रॉन का प्रमुख कार्य क्या है? परमाणु में न्यूट्रॉन का प्रमुख कार्य क्या है? आवेश संतुलन, द्रव्यमान बढ़ाना, रासायनिक प्रतिक्रिया, विद्युत चालकता। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है द्रव्यमान बढ़ाना। प्रश्न नंबर 20, परमाणु के किस कण का आयतन सबसे अधिक होता है? परमाणु के किस कण का आयतन सबसे अधिक होता है? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 प्रोटॉन, नंबर 4 सभी समान। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन। परमाणु के किस कण में कोई आवेश नहीं होता? नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 आयन। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 21 देखिए, परमाणु के किस कण में कोई अच्छा ये तो हो गया। प्रश्न नंबर 22, रासायनिक गुण किससे प्रभावित होते हैं? नंबर 1 न्यूट्रॉन की संख्या से, नंबर 2 परमाणु द्रव्यमान से, नंबर 3 प्रोटॉन की संख्या से, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से। प्रश्न नंबर 23 देखिए बच्चों, परमाणु के किस कण का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है? नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 24, परमाणु का आकार किससे प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, दूसरा इलेक्ट्रॉन की कक्षा, नंबर 3 न्यूट्रॉन की संख्या और नंबर 4 द्रव्यमान संख्या। प्रश्न फिर से दोहराएंगे, परमाणु का आकार किससे प्रभावित होता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की कक्षा, न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की कक्षा। प्रश्न नंबर 25, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा का सबसे अधिक प्रभाव किस पर होता है?
परमाणु में इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा का सबसे अधिक प्रभाव किस पर होता है? नाभिक के आकार पर, नाभिकीय आवेश पर, विद्युत ऋणात्मकता पर, रासायनिक गुणों पर। इसका सही ऑप्शन है रासायनिक गुणों पर। प्रश्न नंबर 26, परमाणु के नाभिक का आकार किसके द्वारा परमाणु के नाभिक का आकार किसके बराबर होता है? परमाणु के नाभिक का आकार किसके बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है परमाणु का आकार, नंबर 2 न्यूट्रॉन का आकार, नंबर 3 नाभिकीय आयतन, नंबर 4 कक्षा के आकार। प्रश्न नंबर फिर से दोहराएंगे, परमाणु के नाभिक का आकार किससे बात कर रहा है? नाभिक के आकार की बात हो रही है यहाँ पे देखिए। तो नाभिक का आकार किस पे निर्भर करता है? परमाणु का आकार, न्यूट्रॉन का आकार, नाभिकीय आयतन, कक्षा के आकार। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा नाभिकीय आयतन। प्रश्न नंबर 27, परमाणु की कुल ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परमाणु की कुल ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है नाभिक, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और नंबर 4 प्रोटॉन। तो इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 28 देखिए बच्चों, एक परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण नहीं पाए जाते हैं? एक परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण नहीं पाए जाते हैं? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और नंबर 4 सभी मौजूद होते। नहीं, सभी नहीं मौजूद होते बच्चा। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ये बाहर कक्षाओं में भ्रमण करते रहते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिए, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किससे निर्धारित होता है? परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किससे निर्धारित होता है? यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा है केवल न्यूट्रॉन और चौथा है केवल प्रोटॉन। इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से जो है परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, परमाणु में कौन सा कण नाभिक से बाहर पाया जाता है? परमाणु में कौन सा कण नाभिक से बाहर पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा, परमाणु में कौन सा कण नाभिक के बाहर पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन। ना प्रोटॉन होगा, ना न्यूट्रॉन होगा, ना क्वार्क होगा। इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 31 देखिए, कौन सा कण परमाणु में ऋणावेशित होता है? कौन सा कण परमाणु में ऋणावेशित होता है? नंबर 1 न्यूट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 फोटॉन। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 32, नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय प्रभाव। इसका सही ऑप्शन है बच्चों नाभिकीय संलयन। प्रश्न नंबर 33, यह तत्व के समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है? एक तत्व के समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर 2 द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटॉनों की संख्या और ऑप्शन नंबर 4 आयन स्थिति। तो इसका सही ऑप्शन होगा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 34 देखिए बच्चों, परमाणु संख्या में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? परमाणु संख्या में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? फिर से सुनिए, परमाणु संख्या में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? द्रव्यमान संख्या कम होती है, रासायनिक गुण बदलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है
नाभिकीय आकार बढ़ता है। इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। प्रश्न नंबर 35, नाभिकीय फिशन क्या है? फिशन मीन्स फ्यूजन, इसको हिंदी में विखंडन भी कहते हैं। नाभिकीय फिशन क्या है? नाभिक का संयोजन, नाभिक का विभाजन, रासायनिक प्रतिक्रिया, विद्युत उत्पादन। इसका सही ऑप्शन है बच्चों नाभिक का विभाजन। प्रश्न नंबर 36 का आंसर देखिए, परमाणु के किस कण का चार्ज +1 होता है? परमाणु के किस कण का चार्ज +1 होता है? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन। इसका सही ऑप्शन है प्रोटॉन। प्रश्न नंबर 37 देखिए, नाभिक में कौन सा कण तटस्थ आवेशित होता है? नाभिक में कौन सा कण तटस्थ आवेशित होता है? तो नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन, नंबर 4 क्वार्क। तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन। इसका सही ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 38 देखिए, परमाणु की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? परमाणु की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अनुपात। इसका सही ऑप्शन होगा, फिर से एक बार प्रश्न दोहराएंगे, परमाणु की स्थिरता किस पर निर्भर होती है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अनुपात। इसका सही ऑप्शन होगा नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अनुपात। प्रश्न नंबर 30 देखिए, किस परमाणु मॉडल ने इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की अवधारणा दी थी? किस परमाणु मॉडल ने इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की अवधारणा दी थी? थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, क्वांटम मॉडल। इसका सही ऑप्शन होगा क्वांटम मॉडल। परमाणु में ऊर्जा स्तर का निर्धारण किससे होता है? परमाणु में ऊर्जा स्तर का निर्धारण किससे होता है? नंबर 1 न्यूट्रॉन, नंबर 2 कक्षीय इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 प्रोटॉन, नंबर 4 नाभिकीय विद्युत। इसका सही ऑप्शन होगा कक्षीय इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 41 देखिए, परमाणु में सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के पास, बाहरी कक्षा में, नाभिक में, आंतरिक कक्ष में। आंतरिक कक्ष में इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 42, परमाणु के किस कण का चार्ज -1 होता है? प्रश्न नंबर 42, परमाणु के किस कण का चार्ज -1 होता है? नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 फोटॉन। तो इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 43 देखिए, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तावित किया? परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तावित किया? डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, मैक्सवेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा रदरफोर्ड। प्रश्न नंबर 44, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अनुपात के असंतुलन का परिणाम क्या हो सकता है? नंबर 1 रासायनिक परिवर्तन, नंबर 2 विद्युत आवेश, नंबर 3 रेडियोधर्मिता, नंबर 4 परमाणु स्थिरता। इसका सही ऑप्शन होगा परमाणु स्थिरता। प्रश्न नंबर 45 का देखिए आंसर, नाभिक में न्यूट्रॉनों की उपस्थिति का क्या प्रभाव होता है?
नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति का क्या प्रभाव होता है? परमाणु की स्थिरता, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, परमाणु संख्या में वृद्धि, विद्युत आवेश। तो परमाणु संख्या में वृद्धि इसका सही ऑप्शन होगा। परमाणु संख्या में वृद्धि इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 46, परमाणु में कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिकीय द्रव्यमान। तो इसका सही ऑप्शन होगा परमाणु संख्या। प्रश्न नंबर 47, नाभिकीय संयोजन का क्या अर्थ है? नाभिकीय संयोजन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1, नाभिक का टूटना, नंबर 2, नाभिक का संलयन, नंबर 3, नाभिक का स्थिर होना, नंबर 4, रासायनिक संयोग। इसका सही ऑप्शन होगा नाभिक का संलयन। प्रश्न नंबर 48 देखिए, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है? एक तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है? एक तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है? न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो इसका सही ऑप्शन होगा परमाणु संख्या। प्रश्न नंबर 49, नाभिकीय फिशन में कौन सा प्रक्रिया होती है? सॉरी, यहाँ गलत हो गया है, कौन सी होना चाहिए था। नाभिकीय फिशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिक का संयोजन, नाभिक का विभाजन, रासायनिक प्रतिक्रिया, विद्युत उत्पादन। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों नाभिक का विभाजन। प्रश्न नंबर 50, किस वैज्ञानिक ने परमाणु में प्लम पुडिंग मॉडल का प्रस्ताव किया था? फिर से सुनिए, किस वैज्ञानिक ने परमाणु में के प्लम पुडिंग मॉडल का प्रस्ताव किया था? इसका सही ऑप्शन होगा थॉमसन। प्रश्न नंबर 51 देखिए बच्चों, परमाणु के ऊर्जा स्तरों की अवधारणा किस मॉडल में प्रस्तावित की गई थी? परमाणु के ऊर्जा स्तरों की अवधारणा, परमाणु के ऊर्जा स्तरों की अवधारणा किस मॉडल में प्रस्तावित की गई थी? डाल्टन मॉडल, थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, क्वांटम मॉडल। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्वांटम मॉडल। प्रश्न नंबर 52 देखिए बच्चों, नाभिकीय रेडियोधर्मिता किसके कारण होती है? नाभिकीय रेडियोधर्मिता किसके कारण होती है? नाभिक में असंतुलन, रासायनिक प्रतिक्रिया, विद्युत आवेश, तापमान। क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे, नाभिकीय रेडियोधर्मिता किसके कारण होती है? नाभिक में असंतुलन, रासायनिक प्रतिक्रिया, विद्युत आवेश, तापमान। तो इसका सही ऑप्शन होगा नाभिक में असंतुलन। प्रश्न नंबर 53 देखिए, परमाणु में विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? परमाणु में विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक। इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन। परमाणु में सबसे बड़ा आवेशित कण कौन सा है? परमाणु में सबसे बड़ा आवेशित कण कौन सा है? जैसा कि जानते हैं न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें आपको देखना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा बड़ा आवेशित कण है। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि छोटा होता है, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटॉन। प्रश्न नंबर 55, परमाणु की नाभिकीय शक्ति किससे उत्पन्न होती है? परमाणु की नाभिकीय शक्ति किससे उत्पन्न होती है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की गति, न्यूट्रॉन का संयोजन, नाभिकीय बल। फिर से सुनिए क्वेश्चन, परमाणु की नाभिकीय शक्ति किससे उत्पन्न होती है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की गति, न्यूट्रॉन का संयोजन, नाभिकीय बल। इसका सही ऑप्शन होगा
न्यूट्रॉन का संयोजन। प्रश्न नंबर 56 देखिए, नाभिकीय संलयन का प्रमुख उदाहरण क्या है? परमाणु बम, सूर्य की ऊर्जा, रेडियोधर्मी क्षय, परमाणु रिएक्टर। तो बच्चों देख लीजिए, परमाणु बम में जो है, परमाणु बम में नाभिक का विखंडन होता है, रेडियोधर्मिता में परमाणु का क्षय होता है, परमाणु रिएक्टर में परमाणु तोड़ा जाता है, परमाणु का विखंडन होता है। इसका सही ऑप्शन होगा सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा हमें मिल रही है वो नाभिकीय संलयन के कारण हो रही है। प्रश्न नंबर 57, परमाणु के किस भाग में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? परमाणु के किस भाग में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? नाभिक में, बाहरी कक्षा, आंतरिक कक्षा, न्यूट्रॉन। इसका सही ऑप्शन होगा बाहरी कक्षा, क्योंकि बाहरी कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए बाहर की कक्षा में जो है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। प्रश्न नंबर 58 देखिए बच्चों, नाभिकीय क्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन किसके कारण होता है? नाभिकीय क्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन किसके कारण होता है? विद्युत आवेश, नाभिकीय विखंडन, इलेक्ट्रॉन की गति, तापमान। इसका सही ऑप्शन होगा नाभिकीय विखंडन। प्रश्न नंबर 59, परमाणु में आयनों की स्थिति किससे निर्धारित होती है? परमाणु में आयनों की स्थिति किससे निर्धारित होती है? नंबर 1 न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिकीय द्रव्यमान। इसका सही ऑप्शन होगा परमाणु में, प्रश्न फिर से दोहराएंगे, परमाणु में आयनों की स्थिति किससे निर्धारित होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन स्थिर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे तो आयन बनेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो वह धनायन बनता है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है तो ऋणायन बनता है। तो इससे प्रोटॉनों की संख्या से ही निर्धारित होगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए बच्चों, परमाणु की कक्षा का आकार किससे प्रभावित होता है? परमाणु की कक्षा का आकार किससे प्रभावित होता है? परमाणु की कक्षा का आकार किससे प्रभावित होता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की गति, परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, इसलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। 60वां क्वेश्चन हम कैंसिल करते हैं। हम 61वां क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, नाभिकीय आकार पर। इसका सही ऑप्शन होगा परमाणु संख्या पर। प्रश्न नंबर 62 देखें आप लोग, नाभिकीय बल का प्रभाव किस पर होता है? नाभिकीय बल का प्रभाव किस पर होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, कक्षीय इलेक्ट्रॉनों पर, विद्युत आवेश पर। तो इसका सही बल का प्रभाव किस पर होता है? तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की गति पर। प्रश्न नंबर 63 देखिए, कौन से कण रासायनिक बंध के निर्माण में भाग लेते हैं? कौन से कण रासायनिक बंध के निर्माण में भाग लेते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन, नाभिक। इसका सही ऑप्शन होगा कक्षीय इलेक्ट्रॉन। सही ऑप्शन होगा इसका कक्षीय इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 64 देखें,
परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता किस पर निर्भर करती है? परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु का आकार। परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता किस पर निर्भर करती है? देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा होगा तो उसकी ऋणात्मकता अधिक होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम होगी तो उसकी वह धनायन बनाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रश्न नंबर 65 देखिए बच्चों, नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किससे प्रभावित होती है? नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किससे प्रभावित होती है? नाभिकीय आवेश पर, कक्षीय दूरी पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, रासायनिक गुण पर। तो ये होगा कक्षीय दूरी पर। प्रश्न नंबर 66, परमाणु की बाहरी कक्षा को क्या कहा जाता है? नाभिकीय कक्षा, आवर्त कक्षा, संयोजक कक्षा, वैलेंसी कक्षा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा संयोजक कक्षा। प्रश्न नंबर 67, परमाणु के आयन बनने पर किस कण की संख्या बदलती है? परमाणु के आयन बनने पर किस कण की संख्या बदलती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क। बच्चों जानते हैं इलेक्ट्रॉन ही कम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसकी संख्या नहीं बदलती है। इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 68 देखिए बच्चों, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन अभाव किसका निर्माण करता है? एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन अभाव किसका निर्माण करता है? धनायन, ऋणायन, समस्थानिक, संभारिक। इसका सही ऑप्शन होगा धनायन। प्रश्न नंबर 69 देखिए, परमाणु का द्रव्यमान किससे व्यक्त किया जाता है? परमाणु का द्रव्यमान किससे व्यक्त किया जाता है? नंबर 1 किलोग्राम में, नंबर 2 ग्राम में, नंबर 3 परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU में, नंबर 4 पाउंड में। तो इसका सही ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। प्रश्न नंबर 70 देखिए, परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षा का निर्धारण किस मॉडल ने किया था? परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षा का निर्धारण किस मॉडल ने किया था? थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, क्वांटम मॉडल। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा बोर मॉडल। प्रश्न नंबर 71, परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अधिकतम मान क्या होता है? परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अधिकतम मान क्या होता है? 2, 8, 18, 32। तो बच्चा सबसे अधिक जो होता है वो 32 होता है 2n² के हिसाब से। प्रश्न नंबर 72 देखिए, रासायनिक तत्वों के गुणधर्म किसके अनुसार निर्धारित होते हैं? रासायनिक तत्वों के गुणधर्म किसके अनुसार निर्धारित होते हैं? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, नाभिकीय आकार। इसका सही ऑप्शन है परमाणु संख्या। परमाणु में विद्युत ऋणात्मकता किस कण से संबंधित होती है? परमाणु में विद्युत ऋणात्मकता किस कण से संबंधित होती है? 73वां प्रश्न है ये। इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है 74वां, किस वैज्ञानिक ने परमाणु का क्वांटम मॉडल प्रस्तावित किया?
नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वर्नर हाइजेनबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टीन। बच्चों इसका सही ऑप्शन है वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग। प्रश्न नंबर 75, परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान मुख्यतः किससे मिलकर बना होता है? आसान क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान मुख्यतः किससे मिलकर बनता है? इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रश्न नंबर 76 देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर किसे दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर किसे दर्शाता है? विद्युत आवेश, कक्षीय दूरी, न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर जो है कक्षीय दूरी को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 77, परमाणु में वैलेंसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दर्शाती है? परमाणु में वैलेंसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर 1 परमाणु का द्रव्यमान, नंबर 2 रासायनिक गुणधर्म, नंबर 3 विद्युत आवेश, नंबर 4 न्यूट्रॉन की संख्या। इसका सही ऑप्शन होगा रासायनिक गुणधर्म। प्रश्न नंबर 78 देखिए, नाभिकीय शक्ति का प्रमुख उपयोग क्या है? नाभिकीय शक्ति का प्रमुख उपयोग क्या है? विद्युत ऊर्जा उत्पादन, रासायनिक परीक्षण, चिकित्सा उपकरण, संचार। इसका सही उपयोग जो होता है वो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में होता है, नए नए रिएक्टर लगा के होता है। प्रश्न नंबर 79, नाभिकीय विखंडन किसमें ऊर्जा उत्सर्जित करता है? नाभिकीय विखंडन किसमें ऊर्जा उत्सर्जित करता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, कक्षीय इलेक्ट्रॉनों में, परमाणु के नाभिक में, रासायनिक बंध में। इसका सही ऑप्शन है परमाणु के नाभिक में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयोजन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? परमाणु रिएक्टर, सूरज की ऊर्जा, बम विस्फोट, विद्युत उत्पन्न करने वाले जनरेटर। इसका सही उदाहरण जो है सूरज की ऊर्जा नाभिकीय संयोजन का उदाहरण है। नाभिकीय संलयन भी इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 80 देखिए, 80 हो गया। अच्छा, 81, नाभिक के चारों ओर घूमते समय इलेक्ट्रॉन की स्थिति का अध्ययन किस मॉडल में किया जाता है? नाभिक के चारों ओर घूमते समय इलेक्ट्रॉन की स्थिति का अध्ययन किस मॉडल में किया जाता है? बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल, क्वांटम मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्वांटम मॉडल में। परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? प्रश्न नंबर 82 है, परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन की गति पर, कक्षीय ऊर्जा पर, परमाणु संख्या पर। इसका सही ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर। प्रश्न नंबर 83 देखिए बच्चों, परमाणु के किस मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की गति को सबसे अधिक समझाया गया है? परमाणु के किस मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की गति को सबसे अधिक समझाया गया है? नंबर 1 थॉमसन मॉडल, नंबर 2 रदरफोर्ड मॉडल, नंबर 3 बोर मॉडल, नंबर 4 क्वांटम मॉडल। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्वांटम मॉडल में सबसे अधिक समझाया गया है। प्रश्न नंबर 84, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या अंतर होता है? एक तत्व के समस्थानिकों में क्या अंतर होता है? परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनिक स्थिति। इसका सही ऑप्शन होगा परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है 85वां, कौन सा कण परमाणु की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? कौन सा कण परमाणु की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कक्षीय कण। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटॉन।
अगला प्रश्न है 86वां। नाभिक के चारों ओर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या दर्शाती है? नाभिक के चारों ओर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या दर्शाती है? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत आवेश, परमाणु की कक्षा, द्रव्यमान संख्या। इसका सही ऑप्शन होगा परमाणु की कक्षा। 37वां प्रश्न देखिए। नाभिकीय संलयन किस तापमान पर होता है? नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक का जुड़ना। पहला ऑप्शन है बहुत उच्च तापमान, सामान्य तापमान, ठंडा तापमान, किसी भी तापमान पर। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा बहुत उच्च तापमान पर होता है। जैसे सूरज की ऊष्मा बहुत तेज है, इसलिए उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक बताते हैं कि हीलियम कण आपस में जुड़ के मतलब हाइड्रोजन कण आपस में जुड़ के हीलियम कण बना रहे हैं, जिससे वह ऊर्जा निकल रही है। प्रश्न नंबर 88। परमाणु के किस कण का चार्ज प्लस 1 होता है? बच्चों ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है प्रोटॉन। एक तटस्थ परमाणु में प्रश्न नंबर 89, एक तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एक तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान, अधिक, कम, शून्य। तो इसमें समान होता है। पहला ऑप्शन सही है समान। अगला प्रश्न है 90। एक तत्व के परमाणुओं की रासायनिक प्रतिक्रिया, एक तत्व के परमाणुओं की रासायनिक प्रतिक्रिया किस पर आधारित होती है? एक तत्व के परमाणु की रासायनिक प्रतिक्रिया किस पर आधारित होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, परमाणु द्रव्यमान, नाभिकीय द्रव्यमान। इसका सही ऑप्शन होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 91। परमाणु में विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? परमाणु में विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? न्यूट्रॉन की गति से। बच्चों न्यूट्रॉन गति करता नहीं है, नाभिक में स्थिर रहता है। प्रोटॉन के आवेश से। बच्चों प्रोटॉन भी गति नहीं करता है, प्रोटॉन भी नाभिक में स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन की गति नाभिकीय विभाजन में, नाभिकीय विभाजन से नाभिक से ऊर्जा मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन की गति से। प्रश्न नंबर 92 देखिए बच्चों। परमाणु के किस कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो पीछे भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो नगण्य माना जाता है। एक परमाणु में विद्युत स्थिरता किसके कारण होती है? एक परमाणु विद्युत स्थिरता किसके कारण होती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की गति, परमाणु संख्या। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटॉन की संख्या पर। तो सीरीज यहीं पे ख़त्म हो गई है बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 10th और 12th के लिए ज़्यादा उपयोगी है, और जो बच्चे पॉलिटेक्निक वगैरह देते हैं या वनडे एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रही। आप लोग अगर और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, किस विषय पे कमेंट चाहते हैं, किस प्रश्नोत्तरी पर कौन सा टॉपिक बनाया जाए आपके लिए। और ये वीडियो अन्य बच्चों को भी सेंड करें जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े। वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है, और मैं कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो ये तो बनता ही है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।